हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्टबीट के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे इना ने ना ह्योल से पूछा था कि बताओ तुम्हें इंसान बनने के लिए क्या करना होगा, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। तो जब यहाँ पे ह्योल ने उससे कहा था कि जब तुम प्यार में होगी तब मुझे ना तुम्हारा खून पीना होगा, तभी मैं इंसान बन पाऊंगा। तो असल में यहाँ पे ये बात सुन के ना इना तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, और उसे तो लग रहा था कि शायद ना वो मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो उससे गुस्से में कह देती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, और फिर ना असल में वो वहां से चली गई थी। और इधर यहाँ पे इस बात से ह्योल तो काफी सैड हो गया था, इसलिए वो बाद में ना छत की रूफ पे जाके बैठ जाता है, और वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी था। तभी यहाँ पे असल में वो कैटमैन भी आ गया था, और यहाँ पे ह्योल ना उससे पूछने लग जाता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। वही इधर हमें यहाँ पे सुहा को दिखाया जाता है। असल में यहाँ पे उस दूसरे वाले वेम्पायर ने ना यहाँ नाही का स्केच लेके जाके उसे दे दिया था। यहाँ पे असल में फिर जब वो उस पोस्टर को देखती है तो यहाँ पे ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, और उससे कह रही थी कि क्या ये सच में मैं हूँ। वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है। यहाँ पे इना को जब ये बात पता चलती है कि डोसिंग ना असल में हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, तो फिर ना वो बाद में असल में उससे मिलने के लिए चली गई थी हॉस्पिटल। यहाँ पे असल में डोसिंग जब उसे देखता है वो तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही इधर दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में असल में सोहाना यहाँ पे ह्योंग से मिलने के लिए आ गई थी, और फिर ये दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं। और ऐसी बातें करते हुए ना यहाँ पे सोहा उसके कमरे में भी उसे लेके चली जाती है, क्योंकि असल में वो ना उसे और भी ज्यादा जानना चाहती थी उसके बारे में। और साथ ही में वो यहाँ पे फिर उससे नाही के बारे में भी पूछ रही थी। तो यहाँ पे असल में वो ना उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि नाही ना असल में उसके गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके की असल में कुछ टाइम पहले ही ना असल में डेथ हो गई। यहाँ पे असल में सोहा ना उसके धीरे धीरे नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी, और तभी यहाँ पे असल में घर के अंदर ना इना भी वापस आ गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों को ना यहाँ इना की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों फिर वहां से बाहर आ जाते हैं। तो असल में यहाँ पे सुहा को ना इना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से फिर यहाँ पे वो ना कुछ बहाने बना के ना वो वहां से चली जाती है। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे ह्योन ना उसके दोस्तों के पास आ गया था, और उन लोगों को ये सारी बात बता रहा था कि आज क्या हुआ। तभी यहाँ पे ना रोज भी वहां पे आ गई थी। तो यहाँ पे जब रोज को भी ये बात पता चलती है तो वो उसे ना एक आइडिया देती है, और उससे कह रही थी कि अगर तुम्हें इना का खून पीना है ना, तो इसके लिए तुम्हें भी ना असल में उसे कुछ देना होगा बदले में, क्योंकि असल में आजकल के जमाने में फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वजह से ये बात सुनने के बाद ना वो फट से अपने घर पे चला जाता है, और फिर यहाँ पे वो उससे बता रहा था कि अगर तुमने असल में मुझे अपना खून पीने दिया तो ये सारा का सारा मेंशन ना मैं असल में तुम्हारे नाम कर दूंगा, यानी कि तुम इसकी असली ओनर होगी फिर। तो असल में उसकी ये बचकानी बात सुन के ना यहाँ पे इना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। इस वजह से वो यहाँ पे फिर से उसे पागल कह के फिर वो वहां से चली जाती। वो इधर फिर जब हमें यहाँ डॉक्सिंग को दिखाया जाता है तो हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि असल में डोसिंग ने ना ह्योल के ऊपर पूरी नजर रखवाए हुए थी, कि उसके पीछे शायद जासूस है, ऐसे ही कुछ लगा दिया था कि वो किससे मिलता है, उसके करीब कौन कौन है, और उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। और साथ ही में वो बाद में उससे मिलने भी जाता है, और उससे कह रहा था कि तुम ना असल में जूही से दूर रहो, और कह रहा था कि तुम्हें ना साथ ही में हवेली को भी छोड़ना होगा। तो ह्योल उससे कह रहा था कि मेरा ना कुछ काम अधूरा रह गया है, इसलिए मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता, और इसी वजह से मैं उस हवेली को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और वैसे भी वो हवेली ना मेरी ही है। वो इधर दूसरी तरफ यहाँ पे असल में सुहा ने भी ना इना को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, और वो उससे बता रही थी कि मैंने सुना है कि गेस्ट हाउस में असल में गेस्ट बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, इसलिए वो ना उसे यहाँ पे एक आइडिया देती है कि हमें ना असल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए गेस्ट हाउस के अंदर, ताकि वहाँ ना और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो शायद इना को भी ना असल में ये आइडिया पसंद आ गया था, इसलिए वो घर जाने के बाद फिर यहाँ पे इस बात के बारे में ना ह्योंग से डिस्कस करती है। फिर यहाँ पे ह्योल तो फिर ये सोचने लग गया था कि मेरे पास तो पहनने के लिए और कुछ है ही नहीं, तो इसी वजह से ना वो फिर बाद में असल में उसी टेलर की शॉप में चला जाता है नए कपड़े लेने के लिए। फिर यहाँ पे असल में टेलर उसका मेजरमेंट लेने के लिए उसका नाम पूछता है, तो असल में वो जब यहाँ पे ह्योंग का नाम सुनता है ना वो तो काफी शॉक हो गया था, और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसे एक वहां से कोट निकाल के दे देता है, और कह रहा था कि ये बहुत साल पहले एक आदमी ने ना बनवाया था, और साथ ही में कहा था कि अगर एक ह्योल नाम का असल में बंदा आएगा ना तो ये उसे दे देना। तो
इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं जिसने कि ये सूट रखवाया था, बल्कि जूही के फादर थे। तो असल में ये बात ना यहाँ पे ह्योल को भी समझ में आ गई थी। फिर घर आने के बाद वो यहाँ पे इना को ये सारी बात बताने लगता है, तो यहाँ पे इना भी ना ये सब देख के काफी शॉक हो गई थी और इसी वजह से फिर ना वो यहाँ पे अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस भी करने लग जाती है। वही फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिखाया जाता है यहाँ पे ह्योल और इना मिलके ना पार्टी के लिए काफी सारी प्रिपरेशन कर रहे थे, जहाँ पे उसके दोस्त भी आए हुए थे ह्योंग के और वो भी यहाँ पे ना उनकी मदद करते हैं। तो पहले यहाँ पे इना ना इन लोगों को देख के पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्या एक वेम्पायर कम था जो कि और भी ज्यादा आ गए। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये लोग भी यहाँ पे उसकी मदद करते हैं ना, तो फिर ये भी ना काफी खुश हो रही थी इन सब चीजों से। वही फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे ह्योंग भी ना तैयार होके बाहर आ गया था और यहाँ पे इना भी अपने ड्रेस पहन के बाहर आ चुकी थी, जो कि असल में उसे ना यहाँ पे रोज ने दी हुई थी। तो यहाँ पे ह्योल ना असल में उसे देख के ना काफी ज्यादा शौक हो गया था। फिर कुछ देर में यहाँ पे पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ना डोशिंग के साथ साथ सोहा भी पहुंच गई थी। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे इनाना डोशिंग के लिए ड्रिंक लेने के लिए चली गई थी और वही इधर सोहा भी ना ह्योंग को अपने साथ ले गई थी। तो यहाँ पे असल में डोशिंग को तो शक हो रहा था कि असल में ह्योंग के जो दोस्त है ना वो भी असल में वैम्पायर होंगे, इस वजह से वो यहाँ पे उनके पास चले जाता है। यहाँ पे असल में ये दोनों ना ब्रूस के साथ मिलके वाइन के अंदर ना असल में खून मिला के पी रहे थे। तो यहाँ पे डोशिंग भी ना असल में उनसे वही वाइन मांगता है जो कि वो पी रहे थे, लेकिन यहाँ पे रोज उनसे कह रही थी कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, जो कि शायद खराब भी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ये नहीं पीनी चाहिए। वही जब बाहर दिखाया जाता है यहाँ पे ह्योंग ना उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ था, तभी यहाँ पे इना भी उसके पास आ गई थी और उससे कह रहे थे कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से मैं इस हवेली में असल में रहने के लिए आई हूँ, मेरी लाइफ ना असल में पूरी तरीके से बदल चुकी है और शायद ना ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतना ज्यादा चेंज करने के लिए। फिर बाद में कुछ देर ऐसी ही बातें करने के बाद ना वो फिर से पार्टी के अंदर चले गए थे। तो यहाँ पे सभी लोग ना उन दोनों को देख के उन लोगों को साथ में डांस करने के लिए कह रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे इना तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी हैरान भी हो रही थी। पर यहाँ पे ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि ह्योंग ने ही करवाई थी, यानी कि उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था इना के लिए। तो यहाँ पे असल में इन दोनों को ऐसे साथ में डांस करते हुए देख के ना यहाँ पे सोहा को तो काफी ज्यादा जलन हो रही थी शायद, और शायद थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और वही यहाँ पे डोशिंग का भी ना असल में सेम हाल था, उसे भी यहाँ पे ना काफी ज्यादा जलन हो रही थी यहाँ पे इना को ह्योंग के साथ देख के। पर यहाँ पे असल में उल्टा ये दोनों यानी कि ह्योंग और इना ना साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे डांस करते हुए, और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।